हेलो बच्चों, मैं आज आप लोगों को इंटरमीडिएट के सिलेबस से भौतिक विज्ञान का 10वां भाग पढ़ाने जा रहा हूँ। विषय है भौतिक विज्ञान कक्षा 12। किसके विषय में आज आपको पढ़ना है? आपके कोर्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट हेडिंग है, संपर्क में रखे दो लेंसों की तुल्य फोकस दूरी का सूत्र, या कोष्टक में लिख सकते हैं संयोजन। देखो, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ टू लेंस प्लेस्ड इन कांटेक्ट, मतलब दो पतले लेंसों को आपस में संपर्क करके उन दोनों को जोड़ करके हमें लेंस की फोकस दूरी का सूत्र प्राप्त करना है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले दो लेंस ले लिए। एक लेंस ए है L1, दूसरा लेंस L2 ले लिया गया। ए है L2, L1 L2 दो लेंस हैं, ठीक। ये इसके मध्य बिंदु से एक रेखा गई मुख्य अक्ष, एक दूसरे के संपर्क में करके रखे गए। पहले लेंस के प्रकाशीय केंद्र से U दूरी पर एक वस्तु O रखी गई है। O से चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस L1 के द्वारा इसका प्रतिबिंब कहाँ बनाती हैं? I डैश पे। इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक V डैश होती है। दूसरे के लिए I डैश आभासी वस्तु का कार्य करता है। दूसरे पृष्ठ के द्वारा इसका प्रतिबिंब L2 लेंस से V दूरी पर बनता है। ये फिगर हो गया। फिगर समझ में आया? L1 L2 दो लेंस हैं, एक दूसरे के संपर्क में करके रखे गए हैं। लेंस L1 से U दूरी पर एक वस्तु O है। L2 की अनुपस्थिति में L1 के द्वारा I डैश बनता है। अब ये I डैश दूसरे लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। इसका प्रतिबिंब I डैश बनता है। लेंस के L2 से इसकी फोकस दूरी क्या है? इसकी दूरी कितनी है? V है। चलिए अब इसका निगमन ध्यान से पहले एक तरफ से माना दो पतले लेंस L1 व L2 हैं, ठीक, जो एक दूसरे के संपर्क में दिखाई दे रहा है, में रखे गए हैं। दो पतले लेंस L1 L2 हैं जो एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं, जिनकी फोकस दूरियां F1 व F2 हैं। इतना आया समझ में? जिनकी फोकस दूरियां क्या हैं? F1 और F2 हैं। L1 लेंस से U दूरी पर एक बिंदु वस्तु O रखी है। क्या रखी गई है? U दूरी पर एक बिंदु वस्तु O रखी गई है।
लेंस L1 के द्वारा वस्तु O का प्रतिबिंब I डैश बनता है। क्या बनता है? I डैश बनता है। देखिए, जिसकी लेंस L1 से दूरी V डैश है। अब ये I डैश दूसरे लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? आभासी वस्तु का कार्य करता है। L2 के द्वारा इसका प्रतिबिंब L2 के द्वारा इसका प्रतिबिंब I बनता है, जिसकी L2 से दूरी V है। इतना आपको लिखना होगा। माना दो पतले लेंस L1 L2 हैं जो एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं, जिनकी फोकस दूरियां F1 और F2 हैं। लेंस L1 से U दूरी पर एक बिंदु वस्तु O रखी गई है। लेंस L1 के द्वारा इसका प्रतिबिंब I डैश बनता है L2 की अनुपस्थिति में। अब I डैश जो है दूसरे लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है और L2 के द्वारा इसका प्रतिबिंब I बनता है, जिसकी L2 से दूरी क्या है? V है। इतना रचना अभी आप देख रहे थे, प्रतिबिंब कैसे बनेगा उसे। ठीक, अब देखिए इसके नीचे दिखेगा लेंस के सूत्र से लेंस का सूत्र क्या है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये लेंस का सूत्र है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब कौन से लेंस के लिए? L1 लेंस के लिए लेंस का सूत्र, इसकी फोकस दूरी बताइए क्या है? पहले लेंस की F1 है तो F1 हो गया, बराबर 1/, प्रतिबिंब की दूरी क्या है? V डैश है तो यहाँ हो जाएगा आपका V डैश। वस्तु की दूरी क्या है? U है तो वस्तु की दूरी U हो गई और ये आपका समीकरण पहला मिल गया। अब कौन से लेंस के लिए? L2 लेंस के लिए। L2 लेंस के लिए क्या है? दूसरे लेंस की फोकस दूरी क्या है? F2। अब ध्यान दीजिए, हाँ, दूसरे पृष्ठ के लिए 1/, ये क्या हो गया आपका? V हो गया। ठीक, माइनस 1/, दूसरे पृष्ठ के लिए जो वस्तु की दूरी है वो क्या कार्य करेगी? V डैश कार्य करेगी। यहां से यहां तक इसकी दूरी है, यहां से बना है
तो यहाँ वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, v डैश। क्यों होगी, क्योंकि ये i डैश जो है बेटा दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य किया तो ये वस्तु की दूरी हो जाएगी। वस्तु की दूरी आपकी क्या हो गई, v डैश, और ये समीकरण आपका 2 मिल गया। हो गया समीकरण 1। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, जोड़िए बाईं तरफ 1/f1 1/f2 f1 प्लस 1/f2, दाईं तरफ 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश। ए प्लस ए माइनस दोनों कट गए। 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर, पहले प्लस वाला लिख लीजिए, 1/v माइनस 1/u। आया समझ में, समीकरण आया। इतना बड़ा डेरिवेशन, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/v माइनस 1/u। एक चीज और है, उसे ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। अब क्या, अब इन दोनों लेंसों के स्थान पर, अब इन दोनों लेंसों के स्थान पर एक लेंस L का प्रयोग करें तो U दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, V दूरी पर बनेगा। ठीक, अब इन दोनों लेंसों के स्थान पर बेटा केवल एक लेंस L का प्रयोग करें तो U दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब V दूरी पर बनेगा। तब इसका जो तुल्य फोकस होगा उसे ध्यान देंगे कितना, कहां पर था, V दूरी पर बनेगा। तब यह अकेला लेंस, तब यह अकेला लेंस उन दोनों लेंसों के तुल्य कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, कहलाएगा। यदि इसकी फोकस दूरी F हो, तब इतना दिखाई दे रहा है। अब ध्यान देना, अब इन दोनों लेंसों के स्थान पर एक लेंस L का प्रयोग करें तो U दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब V दूरी पर बनेगा। तब यह अकेला लेंस इन दोनों के तुल्य कहलाएगा। तो इनकी फोकस दूरी क्या हो, F हो। तब समीकरण कितने से, 3 से, 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/f हो जाएगा। त्रियक गुणा कर दीजिए, f2 प्लस f1/f1 इंटू f2 1/f। इसको कोष्टक में कर दीजिए, f को इधर लाइए, ये इधर चला जाएगा, f1 इंटू f2 अपान f2 प्लस f1। यही आपको सिद्ध करना था
संपर्क में रखे दो लेंसों की तुल्य फोकस दूरी का सूत्र या संयोजन, और यही संयोजन का क्या है, फार्मूला है। बस अब आपको कोई दिक्कत, ठीक, यही संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का सूत्र है। निगमन समाप्त हो गया। निगमन में कहीं भी एक बार और देख लीजिए, खत्म हो जाए। माना दो पतले लेंस L1 L2 हैं, एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं, जिनकी फोकस दूरियां F1 F2 हैं। लेंस L1 से प्रकाशिक केंद्र से U दूरी पर एक बिंदु वस्तु O रखी है। लेंस L1 के द्वारा इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, I डैश पर बनता है। अब ये I डैश जो है L1 L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, जिसकी L2 से दूरी क्या होती है, V होती है, और प्रतिबिंब I डैश पर बनता है। लेंस का सूत्र हम जानते हैं। लेंस L1 लेंस के लिए हो गया, L2 लेंस के लिए हो गया, जोड़ा गया। इन दोनों लेंसों के स्थान पर एक लेंस ले लिया गया। यही दोनों के स्थान पे जो लेंस L लिया गया, लेंस L जो लिया गया, वस्तु की दूरी U दूरी पर, प्रतिबिंब उसका V दूरी पर बनता है, तब उसका तुल्य प्रतिरोध f था। ये तीसरे में रख दिया गया, हल किया गया। यही संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला हुआ। बस ये समाप्त हुआ। अगला निगमन अगले भाग में देखेंगे।